हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए नए ट्रिक के साथ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि 10 से 20 तक के मल्टीपल को कैसे हम तुरंत कर सकेंगे, उसके बारे में बताया था। और आज मैं उसके अलावा कुछ और ट्रिक बताऊँगा, वो भी मल्टीप्लाई से ही रिलेटेड है। आज उसके अलावा कुछ और क्लास है, तो आज मैं उसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पहले मेरा बनाया हुआ देख लीजिए और आप टाइम नोट कीजिए कि हम कितना देर में कर पा रहे हैं। उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब कीजिएगा तो कितना टाइम में कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेकर के हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और आप लोग तब तक टाइम नोट कीजिए कि हमको कितना टाइम लग रहा है। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रिक कितना अच्छा हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन लिख करके और उसको मल्टीप्लाई करने का। तो आप लोग टाइम नोट किए होंगे कि मैंने कुछ लगभग 9-10 जितना भी हो सकेगा आप लोग टाइम नोट किए होंगे कि हमने कितना देर में ये इतना सारा कैलकुलेशन किया। और उससे एवरेज भी निकाल सकते हैं कि एक क्वेश्चन में हमने कितना टाइम लगाया। तो आप यही आज का ट्रिक है। और इसके अलावा एक और है, वो भी बताएंगे कुछ देर में। तो हमने देखा है कि सब में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है। और आप लोग टाइम तो नोट कर ही लिए होंगे कितना टाइम लगा होगा हमको इतना लिखने में। तो उसी का आज हम ट्रिक बताएंगे कि किसी भी संख्या को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। ऐसे तो जनरली तो कर ही लेंगे, लेकिन उसको तुरंत कैसे करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे एग्जाम में। तो उसी को आज हम देखेंगे कि किसी भी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना टाइम लगने वाला है और वो तरीका हमको मेरे पास क्या है। तो चलिए आज उसी को हम बताते हैं। किसी भी दो डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये जितना भी अभी हम मल्टीप्लाई किए कैसे किए और इतना जल्दी कैसे कर लिए वो तरीका देखिए। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था 48 को 5 से, और ऐसा नहीं कि हमने इतना आद करके आया था। इतना डिजिट को आद कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है और कन्फ्यूजन हो सकता है। आपने देखा होगा कि मैंने बिना कन्फ्यूजन का ही इतना मल्टीप्लाई कर दिया था तुरंत। तो हमने कुछ आद करके नहीं आएगा, आपको लगता होगा कि हम आद करके आए हैं, लेकिन वैसा हमने किया नहीं था। हमको तरीका पता था, इसीलिए हम जल्दी कर पाएँ। तो हम कैसे कर पाएँ, इसका बेसिकली ट्रिक ये है, अगर किसी भी डिजिट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई मत कीजिए। उसके अलावा ये कीजिए कि ये जो डिजिट है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। वही मेरा आंसर हो जाएगा। और कैसे आएगा देखिए, और हमको 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 को रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो उसके अलावा दूसरा डिजिट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। और इतना डिवाइड करने के बाद 0 बैठाइए, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा छोटा सा तरीका है। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बाय द वे 68 को गुना करना है 5 से। 5 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। उसके अलावा जो डिजिट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। और 0 दे दीजिए, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। और जिससे ले लेते हैं 75 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर वही काम करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 34.5। और इसको चूँकि एक 0 बैठाना है, 0 बैठाने का मतलब है यहाँ 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई मतलब 0 से गुना करना किसी के लिए भी आसान होता है। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने किया था उस टाइम। अभी जो हमने किया था जितना भी सारा मल्टीप्लाई इसी के बेस पे किया था। और अभी जैसे देख लेते हैं 95 को गुना करना है 5 से, तो क्या करेंगे, 95 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 चौके 8, 15 बचा, 2 3 14 और 0.5 बचेगा। इसके आगे सिर्फ एक 0 बैठा देना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको शुरुआती में, लेकिन ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ ही प्रैक्टिस में 50-100 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब हाफ करना है, 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ ही होता है। और भी जैसे अगर ले लेते हैं 78 को मल्टीप्लाई करना है 5 से,
वही करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 0 बैठा देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। ये मेरा आंसर है। 5 से अगर मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो सबसे पहले 8 पे 40 कीजिएगा, कैप्चर 4 रखिएगा, फिर 7 पे 35 और फिर 4 को जोड़िएगा 39। हालांकि ये भी तुरंत हो ही जाएगा, लेकिन 2-3 सेकंड तो बच ही जाएगा प्रत्येक मल्टीप्लाई में। और भी जैसे कर लेते हैं, बाय द वे कर लेते हैं 85 को 5 से, फिर वही काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऐसे 42.5 आता है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है किसी को, हमको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने मतलब एक 0 आ जाता है, तो पॉइंट हम उसी टाइम हटा देंगे, दिमाग में ही हट जाएगा। और भी जैसे बाय द वे 95 को गुना करना है 5 से, तो इसमें भी दशमलव आएगा। तो हमको पता है कि जब हम 10 गुना करेंगे तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो सीधा सीधी इसको 2 से ही डिवाइड कर देंगे। 2 चौके 8, 2 7 14 और पॉइंट 5 रहेगा, तो पॉइंट तो हट जाएगा, तो 475 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ सारा मल्टीप्लाई किएंगे। आपको पता चल गया होगा कैसे किए थे, एकदम तुरंत हो जाता है, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे चैप्टर है, जैसे लीजिए एलिगेशन ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, आप फिर परसेंटेज ले लीजिए, SI CI, इस सब में अक्सर ऐसा 5 से गुना करने का आता है। 5 से आता है, फिर 25 से आता है। 25 वाला भी बताएंगे आगे क्लास में कि उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 5 का, तुरंत कर लिए। अब इसके अलावा दूसरा ट्रिक जो मेरे पास है उसको बताते हैं। बड़ा ही सिंपल से हो जाता है, बहुत सारा टाइम बचता है। हमने भी शुरुआत में इसको अप्लाई किया था तो देखा था कि बहुत सारा टाइम हमको बच जाता था। अब प्रत्येक मल्टीप्लाई में अगर 1 सेकंड भी बच रहा है तो उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एग्ज़ाम में। दूसरा ट्रिक है कि किसी भी डिजिट को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली हम 2 डिजिट लेंगे, किसी भी मल्टीप्लाई बाय 11, किसी भी 2 डिजिट को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जल्दी हो पाता है। जैसे हम ले लेते हैं 42 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसको करने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले ये 2 जो है 2 लिख दीजिए, ये 4 है 4 लिख दीजिए, और बीच वाला जो डिजिट है उसको करने के लिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6। यही मेरा आंसर है। और देखते हैं 55 को गुना करना है 11 से, फिर वही करेंगे 5 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा और 1 जो बचेगा 1 इसमें आ जाएगा, यानी कि 605 हो गया। और दूसरा ले लेते हैं, जैसे 98 को गुना करना है 11 से, 8 लिख लेंगे, इधर 9 रहेगा और 9 को 8 से जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 1 बचेगा यानी कि 9 में 10 हो जाएगा, 10 78 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। और ये आपको 11 का मल्टीप्लाई किस में जरूरी पड़ेगा, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में तो हमेशा पाई आता है और पाई का वैल्यू रहता है 22/7 लिखते हैं, और ये 22 में 11 छिपा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई उसमें बहुत मतलब अहम रोल अदा करने वाला है। तो ये मल्टीप्लाई जो किए हैं 11 से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंसुरेशन के हिसाब से। मेंसुरेशन हो गया, फिर मेंसुरेशन में जितना भी आता है, सर्किल हो गया, स्फेयर हो गया, और तो फिर शंकु वगैरह हो गया, सब में 11 का आता है। जिसमें भी पाया आता है उसमें 11 आता ही है, तो उस जगह पर हमको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये ट्रिक काम आएगा। और भी जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं। 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 4 हो जाएगा, 4 6 10 का 0 और 7। इसी तरह करना 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 8 हो जाएगा, 8 8 16 और 8 1 9। सिंपल से करना है, बहुत ही ईजी तरीका है। और फिर 99 को गुना करना है 11 से, 9 हो गया, 9 9 18 हो गया और 10। जितना स्पीड से हम कर पा रहे हैं आप भी कर पाइए। अगर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपने कुछ भी लिख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा और ये चीज़ चलने लगेगा कि कैसे करते हैं। और जैसे हम कर लेते हैं 77 को 11 से, तो 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये दिमाग में आते चल जाएगा। इसमें आपको फिर प्रैक्टिस के बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने 7 लिखा है, उसके बाद 7 और 7 को जोड़ा है तो 14 आया है, फिर 1 बचा है तो ये 7 में जोड़े हैं। ये आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है। और फिर 8 9 को डिवाइड 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये मतलब इतना हो जाएगा। सिंपल है। तो क्या कर रहे हैं आपको सिर्फ एक बार और बताते हैं। ये 8 है तो ये 8 लिखे हैं,
इधर वाला 8 को इधर लिखे हैं लेफ्ट साइड, और बीच में जो संख्या आएगा उसके लिए ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं। 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 का 16 तो लिख नहीं सकते हैं, 6 ही लिखेंगे, और यहाँ एक जो बचा है तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो गया मेरा वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने देखा 5 से मल्टीप्लाई किए थे, उसका आ गया, वो भी ईजी था, और ये वाला भी ईजी है। ईजी तो दिखता है लेकिन हमेशा जरूरी पड़ जाता है। 11th का तो मेंसुरेशन में पूरा उपयोग है, जहाँ भी पाया आता है वहाँ पे वैल्यू 11 का तो आता ही है। और 5 वाला भी हमेशा आता है, CI हो गया, SI हो गया, और तो प्रॉफिट लॉस हो गया, उस समय 5 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ आपको बताना था आज, 5 से मल्टीप्लाई और 11 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक के साथ हम हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 5 से मल्टीप्लाई करने का और 11 से मल्टीप्लाई करने का। और इसके पिछले क्लास में हमने जो बताया था 10 से 20 तक की संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पिछले क्लास में बताए थे। तो अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो आप वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए, और ये तीनों ट्रिक को, ये वाला 5 से और 11 से मल्टीप्लाई करने का, तीनों का ट्रिक देख लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद।